अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैंने हाल ही में अपना एमएससी मैथमेटिक्स पास किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से विद सीजीपीए 3.89। तो आज मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब कि मैं मतलब वो हर टाइम पढ़ता रहता हूँ, या मैं भी जॉब होल्डर हूँ तो टाइम आपको पता है कि जॉब होल्डर्स को कितना मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है और उसकी असाइनमेंट्स कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स की, कि पेपर कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितने परसेंटेज जो है वो पास में से आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट ये सारे मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 2020 के हैं जो हाल ही में हुए हैं। ये कुछ दोस्तों से मैंने लिए थे ताकि आप लोगों की मैं फ्री ऑफ कास्ट हेल्प कर सकूं। ठीक है। कोई मतलब पेड हेल्प नहीं है। अगर आप चाहें तो हाँ, ये है कि मैं लिख के नहीं दूंगा, वैसे आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपकी ठीक है, इसको ऐसे करना है या कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे जो मेरा था, ठीक है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारा जो था वो आइलर मेथड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का था। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी आईडी है। उसके बाद जो मेरे सुपरवाइज़र थे सर मोहम्मद तनवीर खान साहब थे, शहजाद मोहम्मद तनवीर खान साहब। ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास इसके कंटेंट वगैरह थे। ठीक है। और इसकी 3 असाइनमेंट्स होती हैं। एक असाइनमेंट इसकी जो होती है फर्स्ट असाइनमेंट, उसके लिए तकरीबन 20 से 25 डेज़ होते हैं, आपने सबमिट करवानी होती है। और उसके मिनिमम पेजेस जो आपने राइट करने होते हैं वो कितने होते हैं, 15, और मैक्सिमम उसके 20-25 बन जाते हैं। उसके अलावा सेकंड असाइनमेंट भी इसी तरह 20-25 दिन होते हैं जो आपने सबमिट करवानी होती है। उसके भी 20 से 25 ऐसे ही पेजेस आपने राइट करने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि किस पे राइट करने होते हैं, जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि हमारा टॉपिक था, मेरा जो टॉपिक था वो क्या था कि आइलर मेथड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक था मेरा। ठीक है। तो इस पे हमें सुपरवाइज़र बताता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि इंट्रोडक्शंस ऑफ इक्वेशन, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ये चीज़ थी। मतलब पहले इक्वेशन लिखो, उसकी उसके बाद उसकी टाइप्स लिखो, उनको डिफ़ाइन करो, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद रेडिकल इक्वेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि थर्ड असाइनमेंट क्या होती है। थर्ड असाइनमेंट हमारे पास पीपीटीज होती हैं। कैसे होती है वो, अगर हम यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे क्लिक करें, स्लाइड्स भी पड़ी हुई हैं। ठीक है। हाँ, ये मेरी ही है, मैंने ही बनाई थी, वो कुदरती ही सामने आ गई है। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपके पास पीपीटीज होती हैं, इंट्रोडक्शंस है, इक्वेशंस, उसके बाद एग्जांपल्स उसकी। तो आपका जो वाइवा होता है वो इन पीपीटीज में से ही होता है। ठीक है। जो वाइवा लास्ट पे दो वाइवे होते हैं, एक प्री वाइवा और एक फाइनल वाइवा। तो वो दोनों इन्हीं जो ये आपकी थर्ड असाइनमेंट होती है इसमें से ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर सर मुझे कहेंगे कि हाँ जी फ़लाँ पेज जो है वो स्टार्ट करें, मैं इस पेज पे आता हूँ। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव आल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अब यहाँ पे सर पूछ सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिग्री, और ऑर्डर डिग्री होती है पावर, और ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सर ये जो इक्वेशन है ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो इस तरह का वाइवा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता कि कोई वो मतलब किसी और बुक से उठा के ले आते हैं क्वेश्चन, नहीं। जो आपने यहाँ पे पीपीटीज में लिखा है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है। और उसमें सर क्या पूछ सकते हैं, ये सारा। ठीक है।
उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो भी आपका वाइवा होगा इन पीपीटीज़ में से ही होगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारे पास बुक्स हैं, मतलब CS101 है, CS201 तो अब नहीं है, उसके बाद STA 301 है, उसके बाद MTH 401 है, और MTH 501 है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो हमारे पास जो MCQs आते हैं वो आपके पास 80 से 90% जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 80 से 90% जो हैं वो आपके पास पेपर्स में से आते हैं। मैं MCQs की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव हमारे पास जो होता है वो तकरीबन हैंड आउट के अंदर से ही आता है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत इजी, और जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं मतलब शार्ट लेंथ में, ठीक है। इतने लेंथी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आते, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल आते हैं। मतलब एक पेज का हो जाए, अगर आप उसको कॉपी पे राइट करें तो एक पेज का मैक्सिमम अगर राइट होता है तो वो आता है इस किस्म का। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी MTH 600 MTH 401 की, तो इसके जो आपके पास ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं लास्ट पे, जो भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल नहीं आते। वैसे अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सरसाइज इसकी दिखाऊं तो यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। वैसे इस जैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता। तकरीबन 5% है कि अगर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी MTH 501 की, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर में ये जो 402 है, उसके बाद 601 है, तो इनका जो पेपर सबसे जो आसान पेपर होता है वो होता है 603 का होता है, ठीक है। बहुत इजी पेपर होता है। और उसके बाद 622 का पेपर। और इनके जो आपके पास पास पेपर में से MCQs होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो 80-90% आ जाते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 50-60% आपके MCQs जो हैं वो पास पेपर में से आते हैं, बाकी आपके हैंड आउट के अंदर से ही आते हैं, ठीक है। और पेपर सारे का सारा जो है वो आपका इन्हीं हैंड आउट के अंदर से ही बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास ये बुक्स हैं, मतलब 502 SES, और उसके बाद MTH 631 33। ये 31 और 33 अब आई थिंक टोपोलॉजी जो है वो सेकंड सेमेस्टर में चली गई है, और STA 641 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में चली गई है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसका बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसके लेक्चर लेना चाहते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद STA 630, STA 630 आपके MCQs तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर हम शार्ट लॉन्ग की बात करें तो वो हमारे पास टोटली कंसेप्चुअल होते हैं। तो उस वो राइड करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, और ये काफ़ी लोगों की फ़ेल हो जाती है। इसी वजह से होती है कि वो कहते हैं कि दे लेंगे, उनको पेपर का नहीं पता होता कि कैसे आना है इसका। तो पेपर कंसेप्चुअल आ जाता है, पता नहीं चलता कि यहाँ पे अब लिखना क्या है, ठीक है। तो मतलब इसका पेपर देने के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग लिखने के लिए आपको इसके हैंड आउट रीड करने पड़ेंगे। काफ़ी लोगों ने इसके शॉर्ट भी बनाए हुए हैं लेक्चर्स, लेकिन शॉर्ट का इतना मतलब आपके पास उनका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आप हैंड आउट रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक MTH 632, एक MTH 641 और एक MTH 643। MTH 632 जो है ये बहुत इजी है, ठीक है। इसका जो पेपर होता है तकरीबन 70 to 80% वो पास पेपर में से आ जाता है। इसी तरह जो आपके पास 641 है, MTH 641, इसका जो पेपर है, अब मैं फ़ाइनल की बात करूं क्योंकि मिड तो हमारे ग्रैंड क्विज़ेज़ हुए थे,
तो फाइनल की बात करूं तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें से फाइनल पेपर इसका आता है, और उसके बाद एमसीक्यूज़ जो हैं वो कुछ कंसेप्चुअल, कुछ मतलब हैंड आउट में से आते हैं। और मैट लैब की बात करूं तो मैट लैब के मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं आपको मिड तक के, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके फ़ाइनल जो हैं, फ़ाइनल के लिए मैं आपको बताऊं तो मैंने इसके ये तकरीबन 25-26 क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसको मतलब राइट कर लिए हैं। जब आपके मिड हो जाएंगे तो उसके बाद मैं फ़ाइनल में इनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह STA 641 जो है उसके भी मैं फ़ाइनल बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फ़ाइनल उसके बन चुके हैं, लेकिन मतलब 11 लेक्चर, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 9 और एक लेक्चर रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। तो ये भी आपको फ़ाइनल में मिल जाएंगे, ये दो सब्जेक्ट के लेक्चर तो मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मेरा जो CGPA है वो 3.89 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करें, मे भी उनका कुछ फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।